योगी आदित्यनाथ की आज रिकॉर्ड बुक खोलता हूं तो फर्स्ट सीएम टू रिटेन पावर इन 27 years, थर्ड सीएम टू कंप्लीट 5-year term tenure, first CM to complete a tenure within a second term, fifth CM with a consecutive term, first CM to return to power, बीजेपी CM to return to power, और पहले सीएम जिसने नोएडा का जिंक्स भी तोड़ दिया। इसीलिए महंत योगी आदित्यनाथ की यह बड़ी जीत है। मैं बार बार कह रहा हूं यह योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था, और इसलिए नोएडा नहीं आता था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ से यह मैंने सवाल पूछा कि आपने तोड़ा, उसने बोला मैं नोएडा की जनता को, मेरा कुर्सी पे बना रहा हूं, मैं नोएडा की जनता को छोड़ दूं, ये बतौर मुख्यमंत्री मेरे लिए लाजिम नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जनता के लिए गया। कोविड के समय जाना जरूरी है था, और मैं गया, और मैं बार बार गया और ये सवाल का जवाब दिया। मैं इसको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। उनके पिता का निधन हो गया योगी आदित्यनाथ के, लेकिन कोविड की फर्स्ट वेव के बीच में वो नहीं गए, क्योंकि जनता जनार्दन के पास वो जा रहे थे। उन्होंने बोला इसलिए मैं अपनी मां के पास नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं अपने पिता की अंत्येष्टि पे भी नहीं जा पाया। मेरा परिवार, मेरी मां, मेरी बहन उत्तर प्रदेश की जनता है। मैं रुख करता हूं आपका। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जहां परिवारवाद की बेला है। अखिलेश जी हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के सपुत्र हैं। उसके बाद राम गोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, अक्षय यादव हैं, डिंपल यादव हैं, और कोई मैं मिस कर रहा हूं तो आप बता दीजिए। राम गोपाल यादव भी है। जी जी बताइए सर। आपका सवाल नहीं समझ। सवाल यही है मेरा, क्या आपको लगता है कि एक तरफ महंत थे जो कि बिना किसी दुर्भावना के सिर्फ शासन कर रहे थे पब्लिक के लिए, दूसरी तरफ परिवारवाद की बेला थी एक, क्योंकि पंजाब में भी बादल परिवार पूरा का पूरा चुनाव हार गया है। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन आपने मुझे लगभग 39 मिनट बाद बोलने का अवसर दिया है, माफी चाहता हूं उसके लिए। तो मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अभी हुए हैं, उसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी थी जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनाव में गई, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो बिल्कुल मुद्दाविहीन थी। उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, केवल हिंदू मुसलमान जातियों में विभाजित करने वाली बात और बुलडोजर को आगे लेकर के चल रहे थे। तो मैं जनादेश का सम्मान करता हूं और नतमस्तक हूं। पहली बार मुझे मौका, प्रदेश के लोग सांप्रदायिक, मुझे उत्तर प्रदेश की जनता, शहजाद भाई जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश के लोग सांप्रदायिक, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन अमीश भाई की बात का जवाब पहले उस बात पे प्लीज बोलिए आप। देखिए, ये एक मीडिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, जबकि आप देखेंगे परिवारवाद की सबसे ज्यादा पोषक अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। जिसके उदाहरण आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह है, और ऐसे तमाम कांग्रेस पार्टी से भी ऐसे नेता आए हैं जो परिवारवाद के पोषक थे। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें और चाहे जितिन प्रसाद की बात कर लें, तो आप परिवारवाद भूल जाते हैं। तो ये हम पे ब्लेम, मेरी बात पूरी, प्लीज मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आप ही बोलेंगे। इन्होंने हम पे ब्लेम लगाया, कांग्रेस हम पे ब्लेम लगा रही है कि अब मीडिया ने, पूरी मीडिया ने बीजेपी वर्सेस सपा कर दिया, हमें लड़ाई में नहीं दिखाया। अगर हम लड़ाई में होते तो आज नतीजा कुछ और होता। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो अभी चुनाव गए उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ाई में थी भी नहीं। और प्रियंका गांधी जी की जहां तक बात है, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया, लेकिन उनको कहां कमी रह गई, क्या रह गई, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। मैं अपनी बात पे कांग्रेस क्यों नहीं थी लड़ाई में आपके अकॉर्डिंग? मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरी है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पोषक नहीं है। हां, अगर कोई परिवार का व्यक्ति अगर चुनाव लड़के आ रहा है तो ऐसा हर पार्टी में है, लेकिन यह मीडिया के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव की सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप के आगे बुलडोजर जीत गया। जहां एक तरफ हम लैपटॉप की बात करते हैं, वहां बाबा जी बुलडोजर की बात करते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को जो मुद्दे अच्छे लगे उन्होंने पसंद किए। जनादेश उसका सम्मान करता हूं। थे ना, मुख्तार अंसारी पे चला रहे थे, लेकिन वही बुलडोजर लखीमपुर खीरी में जाकर के ब्रेक फेल हो जाते हैं, उसके टायर फट जाते हैं। अमीश जी, जो लोग लैपटॉप की बात कर रहे थे, इन्होंने कभी बिजली 8 घंटे से ज्यादा दी नहीं। 24 घंटे आज बिजली मिल रही है, इनका लैपटॉप चलता है। आप केवल इतना बता दीजिए वितरण में घोटाला किया, ये सारी पूरी उत्तर प्रदेश कितने बिजली कारखाने, देखिए अब ऐसा है, आपने बिजली, अब ऐसा है दुबे जी, बात हो गई, अब विश्लेषण की बात दुबे जी, मुझे चुनाव बीत चुका है। दुबे जी कहते हैं कि इनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। दुबे जी, आपकी पार्टी कितनी पुरानी है, कितने वर्ष हो गए? आपकी पार्टी में परिवारवाद है। आप मुझे बताइए, अध्यक्ष कौन रहा है आपकी पार्टी का? अरे आपकी पार्टी में भी तो पार्टी मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश
अखिलेश यादव, उसके बाद उनके बेटे बच्चे बनेंगे। इनकी पार्टी सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, उनके बेटे बच्चे। आप मुझे केवल इस बात का जवाब दे दीजिए। और दूसरी पार्टी जो है जेडीएस हो, जो भी हो, ये सारी पार्टियां ऐसी है। हमारी पार्टी के 25 वर्ष में मैं केवल एक प्रश्न आपसे जेपी नड्डा, उनसे पहले अमित शाह जी, उससे पहले राजनाथ सिंह जी, उससे पहले अडवाणी जी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, उससे पहले बाकी के नेता रहे। एक भी नेता ऐसा नहीं है, ना किसी का बेटा, ना कोई किसी का भाई, ना किसी का भतीजा। भ्रष्टाचार फर्क है। आपने आज तक सार्वजनिक मंच से किसी भी व्यक्ति को कहा है कि मैं आपको पार्टी में शामिल नहीं करूंगा? ये जिगरा तो माननीय अखिलेश यादव जी में, उन्होंने मंच से कहा। देखिए, तो जो कानून व्यवस्था अंसारी के परिवार को लड़वा दिया। आपने किसी नेता को कहा कि मैं नहीं लूंगा। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। जिगरा जिसमें जितना था, केवल इतना जवाब दे दीजिए कि आपने किसी नेता को कहा हो कि आप हम आपको पार्टी में आपको निर्विरोध 3-4 मिनट बोलने का मौका मिला और आप अच्छा भी बोल रहे हैं। एक मतलब आप कह रहे हैं कि जिसमें जितना जिगरा था, देखिए जनता ने अपना जिगरा जो दिखाना था वो दिखा दिया है। अब किसी